प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम एक बार फिर से नए वीडियो में आपके सामने शामिल हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक सी कॉन्सेप्ट जानेंगे। जैसे आपका एक चैप्टर चल रहा था प्रायिकता, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रायिकता की कुछ बेसिक से चीजें जान ली हैं। और इसके बाद अगला आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हिंदी में इनको कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं और अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं। बहुत कम समय हम लोग समझ लें, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है जिसमें चीजों को बहुत डीप में समझाया जा सके। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा कम समय में हम लोग ये जान लेंगे कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं और अपवर्ती घटनाएं क्या होती हैं, और इनसे रिलेट करते हुए सीधे क्वेश्चनों पर चलेंगे, क्योंकि ये आपका समय बहुत कीमती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट इसका कि स्वतंत्र घटनाएं और अपवर्ती घटनाएं क्या है। जैसे देखिए, पहला है स्वतंत्र घटनाएं। इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सैंपल स्पेस है अपना, या ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए किसी घटना को घटित होने के 2-3 इवेंट्स दिए गए। अब अगर 2-3 घटनाएं दी गई हैं, उन घटनाओं में से अगर प्रत्येक घटना घटित हो और एक घटना दूसरे घटना के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले तो उनको बोलते हैं परस्पर स्वतंत्र घटनाएं। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ताश की गड्डी है। ताश की गड्डी है, इसमें 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, दो इवेंट्स हैं अपने पास, एक E1 है और एक E2 है। E1 इवेंट्स ये है कि जो निकाला गया पत्ता है वो रेड इन कलर है, मतलब लाल रंग का है, लाल रंग का है। और जो E2 घटना है वो मान लीजिए काले रंग का पत्ता है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, काले रंग का, ब्लैक इन कलर है, काले रंग का है। ठीक है, तो देखिए जैसे इस गड्डी से 52 पत्तों की गड्डी से अगर लाल रंग का हमें पत्ता निकालना हो तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? लाल रंग के पत्ते होते हैं 26। टोटल कितने में से? 52 में से। जब इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमने इससे एक लाल रंग का पत्ता निकाल लिया और इसके बाद हुआ क्या कि उस पत्ते को निकाल के कलर ओनली नोट किया, फिर से हमने उस पत्ते को इसी में रख दिया, इसी गड्डी में, और फिर हमने इसमें कहा कि बताइए काले रंग के पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो इन 52 पत्तों में कम तो नहीं हुए पत्ते, जितने थे उतने ही हैं। तो अब काले रंग की जो प्रायिकता होगी, काले पत्ते निकलने की जो प्रायिकता होगी, तभी काले पत्ते तो 26 होंगे। कितने में से? 52 में से। तो इसको जी हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 1/2। तो देखा हमने कि दो घटनाएं थी, ये घटना लाल रंग के पत्ते की थी, इसका कितना आ रहा आंसर? 1/2। बस ये है कि अगर हमने लाल रंग का पत्ता निकाल लिया और अगर इस पत्ते को पुनः इसमें नहीं रखा तो फिर ये जो काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता है, बताइए अच्छा वो कितनी होगी? अगर हमने रिप्लेसमेंट इसमें नहीं करा तो उस कंडीशन में काले रंग के पत्ते निकलने की प्रायिकता क्या होगी? काले रंग के पत्ते तो 26 ही होंगे, लेकिन जो अपना सैंपल स्पेस 52 का था, 52 थोड़ी ना रहा, कितने का हो गया? 51 का। तो उस कंडीशन में आंसर आएगा 26/51। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए ये घटना और ये घटना एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तब होंगी जब इसकी प्रायिकता पर कोई इफेक्ट न डाले। जबकि इससे काले रंग के पत्ते निकलने की प्रायिकता तो 26/52 अर्थात 1/2 थी। लेकिन अगर हमने एक पत्ता निकाल के रिप्लेस नहीं करा उसमें, विदाउट रिप्लेसमेंट है अगर, तो उस कंडीशन में फिर वो घटना स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर वो हो गई डिपेंडेंट घटना, मतलब परतंत्र घटना हो गई। तो स्वतंत्र घटना उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि जब दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हो, पहली घटना की प्रायिकता दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई इफेक्ट ना डाले, तो उस कंडीशन में वो घटनाएं होती हैं स्वतंत्र घटनाएं। जैसे हमने कहा हमने एक पत्ता निकाल लिया, पुनः हमने उसको उसमें नहीं रखा, फिर काले रंग के पत्ते निकालने की प्रायिकता निकाली तो 26/51 आई।
तो इसने इसको इफेक्ट कर दिया, तो फिर ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं हुई। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे स्वतंत्र घटनाओं के बारे में। इसके बाद इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्ती घटनाओं के बारे में। अपवर्ती घटनाओं, अपवर्ती घटनाएं, इनको कहते हैं इंग्लिश में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए ये क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है कि जब कोई घटना घटित हो रही हो, जैसे मान लीजिए किसी इवेंट के लिए 2-3 घटनाएं दी गई हैं। 2-3 घटना में ये है कि जैसे मान लीजिए 3 घटनाएं दी गई हैं, 3 घटना में अगर एक घटना घट गई तो फिर अन्य 2 घटनाएं नहीं घटेंगी, या अगर दूसरे नंबर वाली घटना घट गई तो पहले और तीसरे नंबर वाली घटना नहीं घटेगी। तो उस कंडीशन में वो जो घटनाएं होंगी वो परस्पर अपवर्ती घटनाएं होंगी। जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। स्वतंत्र घटनाओं में क्या है कि सभी घटनाएं, एक इवेंट के लिए जितनी भी घटनाएं दी गई हैं सभी घटित होंगी। तो वो कैसी घटनाएं होंगी, स्वतंत्र। अपवर्ती घटनाओं में देखिए क्या होगा, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि कोई एक स्कूल है, कोई एक स्कूल है और स्कूल में क्या है कि एक, मान लीजिए एक वैकेंसी है मैथ के टीचर की। एक स्कूल है, उसने मैथ के टीचर की वैकेंसी को निकाला, ठीक है। वैकेंसी को निकाला तो उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें फॉर्म अप्लाई करा, है ना। फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि शॉर्ट लिस्टेड, मान लीजिए उसमें 3 कैंडिडेट हुए, 3 कैंडिडेट उसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए। मान लीजिए एक E1 है और एक E2 है और एक E3। अपवर्ती घटनाओं को बहुत ध्यान समझना, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। जैसे हमने कहा कोई एक स्कूल था, उसने क्या करा, एक मैथ के टीचर की वैकेंसी को निकाला, तो उसमें ढेर सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। उसमें मान लीजिए 3 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए। अब इन तीनों लोगों को इस जॉब को मिलने की प्रायिकता क्या है। जैसे मान लीजिए कि देखिए एक वैकेंसी है, अप्लाई कितने लोगों ने करा, 3 लोगों ने। बहुत ध्यान से समझना आप, एक वैकेंसी है, 3 लोगों ने अप्लाई किया। तो अगर मान लीजिए अगर ये जॉब E1 को मिल गई तो क्या उस कंडीशन में ये जॉब E2 और E3 को मिल पाएगी? आंसर है ना, नहीं मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी तो एक है। अगर ये E1 व्यक्ति सिलेक्ट हो गया तो फिर E2 और E3 सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमने कहा अपवर्ती घटनाओं में क्या होता है, अपवर्ती घटना में ये है कि जैसे मान लीजिए एक वैकेंसी के लिए हमने 3 लोगों ने अप्लाई करा, किसी एक को अगर जॉब मिल गई तो अन्य फिर 2 लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगी। यही घटना अपवर्ती घटना है। समझ पा रहे हैं आप? या ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर E2 को ये वाली जॉब मिल गई तो फिर E1 और E3 को जॉब नहीं मिलेगी। अर्थात अपवर्ती घटनाओं में केवल एक ही घटना घटित हो सकती है, अन्य 2 घटनाएं घटित नहीं हो सकती। जैसे हमने कहा केवल एक ही घटना से पास और फेल हो सकता है। जैसे हम कहें मान लीजिए एक कोई सिक्का उछाला गया, कोई सिक्का उछाला गया, तो हमने कहा उसमें हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है। अगर उसमें हेड आ गया तो क्या फिर उसमें टेल आ सकता है? अगर एक बार उसमें हेड आ गया तो फिर उसमें टेल नहीं आएगा। मतलब एक ही घटना घटित हो सकती है एक टाइम पे, तो वो फिर घटनाएं होती हैं परस्पर अपवर्ती घटनाएं। उम्मीद करते हैं आप ये बातें समझ गए होंगे। स्वतंत्र घटनाएं और अपवर्ती घटनाएं अगर समझ गए तो इसमें अपने में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th में, वो ये बोला जाता है कि 2 इवेंट दिए गए, उनकी प्रोबेबिलिटी कुछ दे रखी होगी और उसमें किसी एक की प्रोबेबिलिटी वो आपसे पूछेंगे। तो 2 कंडीशन है, याद रखना कि अगर घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं, अगर घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है A इंटरसेक्शन B की, वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B। याद रखेंगे ये वाली बात। अगर 2 घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं तो उनके प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B जब निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B, ठीक है। और अगर 2 घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं, फिर उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B निकाला जा रहा, तो उस कंडीशन में फिर इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। इतना आप याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ओनली आपकी नॉलेज के लिए बताया गया है कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं और अपवर्ती घटनाएं क्या होती हैं। अगर आपको ये बातें नहीं भी आ रही, इनकेस नहीं आ रही, वैसे तो आपको बहुत अच्छे से समझाया गया, फिर भी अगर इनकेस ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल इतना तो याद रख लेंगे कि अगर घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं, क्वेश्चन में बोलेगा भी कि अगर घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं तो किसी की वैल्यू पूछेगा, या तो प्रोबेबिलिटी A या प्रोबेबिलिटी B ऐसे कुछ पूछेगा। तो उसमें आप याद रखना कि अगर घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0 होगी, और अगर घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B।
उम्मीद करते हैं आप ये बातें समझ गए होंगे। चलते हैं इसके कुछ बेहतरीन से क्वेश्चनों पर जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर से पूछे जाएंगे। चलते हैं सीधा क्वेश्चनों पर। देखिए अभी जो आपने कॉन्सेप्ट समझा उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू है 1/2, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू है 3/5 तथा प्रोबेबिलिटी बी की जो वैल्यू है वो पी है। तो इसी पी का मान ज्ञात करना है। दो कंडीशन दी गई जिनको अभी आपको समझाया है कि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र होंगी या अपवर्जी होंगी। तो दिया गया है, पहले नंबर में दिया है कि पी की वैल्यू तब ज्ञात कीजिए जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। सेकंड नंबर लिखा है कि घटनाएं जब परस्पर कैसी हो, स्वतंत्र हो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जब घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे पहला पार्ट हम लोग हल कर रहे हैं कि घटनाएं जो हैं वो परस्पर कैसी हैं, अपवर्जी हैं। तो क्या करेंगे, देखिए उसके लिए कुछ वैल्यू दे रखी है। जैसे हम लोग एक फार्मूला भी जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो हम लोगों को पता है कि अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। देखिए वैल्यू रखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/5 इक्वल प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू कितनी है, वो है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू कितनी है पी और माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसके प्लेस पर क्या रखेंगे 0। क्यों, क्योंकि घटनाएं परस्पर कैसी हैं, अपवर्ती। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे पक्षांतर करके तो आ जाएगा 3/5 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू पी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 जा 6 और माइनस का 5 बन जा 5 अपॉन में 5 2 जा 10 इज इक्वल पी। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1/10। तो पी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/10। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि घटनाएं परस्पर कैसी हैं, स्वतंत्र। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये दी गई घटनाएं परस्पर स्वतंत्र होंगी तो उस कंडीशन में हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पर क्या रखेंगे। चलिए पहले वैल्यू रखते हैं। जैसे देखिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के प्लेस पर कितना रखेंगे, 3/5 इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू कितनी है 1/2, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू कितनी है पी और माइनस इसके प्लेस पर क्या रख देंगे, इसके प्लेस पर रख देंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा 3/5 इज इक्वल 1/2 प्लस का पी माइनस प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू कितनी है, वो है 1/2 और इंटू में प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू कितनी है, वो है पी। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके आ रहे हैं तो ये आ जाएगा 3/5 माइनस का 1/2 इज इक्वल पी माइनस ये बन जाएगा p/2। इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 5 अपॉन 10 इज इक्वल, इसमें p कॉमन कर ले रहे हैं, बन जाएगा 1 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा 1/10। इधर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखते हैं आगे, ये बन जाएगा 1/10 इज इक्वल p और इंटू 1 से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ से 2 से इसको 10 को कट कर लेंगे तो आ जाएगा 5, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ये इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा। चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी b इक्वल टू 3/10 तथा प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल 1/5, तो कह रहे ये बताइए कि क्या ये जो a और b है क्या वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि a और b दो अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उसमें क्या होगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b जो होगा ना वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी a इंटू में प्रोबेबिलिटी b। सब वैल्यू दी गई है, वैल्यू रख के देख ले रहे हैं, अगर ये इक्वल आ गया तो घटनाएं स्वतंत्र हैं, अदर में घटनाएं जो है ना ये स्वतंत्र नहीं होंगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, वो है 1/5, प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू है 3/5 और इनटू में प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू है 3/10। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1/5 इज इक्वल
3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। क्या ये दोनों बराबर है? कहेंगे बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। कारण पता ही है आपको क्यों नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासा प्रक्षेप्त किया जाता है, मतलब एक पासे को उछाला जाता है। घटना ए पासे पर 3 के गुणक को दर्शाती है तथा घटना बी पासे पर सम संख्या को दर्शाती है, तो बताइए कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक पासे को फेंका जाएगा तो कुल सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। अच्छा, घटना ए जो है वो दर्शा रहे हैं किसको, 3 के गुणज को, तो 3 का गुणक इसमें कौन कौन होगा, एक तो 3 होगा और एक 6 होगा। अगर हम कहें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो कितने हैं, 2, कितने में से, 6 में से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो प्रोबेबिलिटी ए बताइए कितनी आ गई, 1/3। इसी प्रकार से घटना बी जो है वो पासे पर सम संख्या को दर्शा रही है, तो बी में क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि प्रोबेबिलिटी बी क्या होगी तो 3 है, कितने में से, 6 में से, इसको भी कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर हम कहें ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है, मतलब कॉमन क्या है ए और बी में, तो अगर देखो ए में 3 और 6 है, बी में 2 4 6 है, तो 6 कॉमन है, अर्थात इसमें 6 मिला। तो अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, तो बोलेंगे 1 आया, कितने में से, 6, तो ये आ गई 1/6। क्वेश्चन ये है कि ये पूछ रहा था कि बताइए क्या ये घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि दो घटनाएं स्वतंत्र तब होंगी जब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी की। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई है 1/6, प्रोबेबिलिटी ए की जो वैल्यू है वो आई है 1/3 और प्रोबेबिलिटी बी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, वो आई है 1/2। तो 1/6 इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। दोनों बराबर आए हैं तो इसका मतलब ये घटनाएं जो है वो परस्पर कैसी हैं, स्वतंत्र है। तो ये घटनाएं जो है वो परस्पर स्वतंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है, एट रैंडम निकाला जाता है। तो कह रहे बताइए ई और एफ क्या स्वतंत्र हैं। दो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये। देखिए इसको बड़े आसानी से समझते हैं। जैसे लिखा है ई इवेंट में क्या है, निकाला गया पत्ता हुक्म का है। देखिए हम लोग जानते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। हुक्म का होता है, चिड़ी का होता है, ईंट का होता है और पान के होते हैं। सभी पत्ते जो होते हैं वो संख्या में 13 होते हैं, 13 चारों होते हैं, तो इसी प्रकार मिला के 52 हो जाते हैं। तो कह रहे निकाला गया पत्ता हुक्म का है। अगर हम आपसे कहें कि प्रोबेबिलिटी ई क्या हो जाएगी, तो एक गड्डी में हुक्म के जो पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं, कितने में से, 52 में से। कट करेंगे 13 चौको 52, तो प्रोबेबिलिटी ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/4। ठीक है। इसके बाद देखिए एफ क्या है, एफ इवेंट में दिया गया है कि जो निकाला गया पत्ता है वो इक्का है। एक गड्डी में इक्के 4 होते हैं, हुक्म का, ईंट का, चिड़ी का और पान का। तो अगर हमसे ये कहें कि निकाला गया पत्ता इक्का है, तो इक्का कितने होते हैं, 4, कितने में से, 52 में से। कट कर लो इसको, कितना आ जाएगा, 1/13। अब क्वेश्चन ये बन रहा है हमें ये स्वतंत्र घटना बतानी है कि है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। अब देखिए ई इवेंट क्या है कि इसमें पत्ते जो है वो काहे के हैं, हुक्म के, और इसमें क्या है, निकाले गए पत्ते इक्का है। तो हुक्म के पत्तों में हुक्म का इक्का होगा और इसमें एक हुक्म का इक्का है ही, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो हुक्म का इक्का होगा। तो एक पत्ता कॉमन मिलेगा, कितने में से, 52 में से। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ है वो आ जाएगी 1/52। क्वेश्चन ये है पूछ रहा क्या ये ई और एफ स्वतंत्र हैं, तो ये घटनाएं स्वतंत्र तब होंगी जब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ के इक्वल आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/52। प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू कितनी है, 1/4। प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू जो है वो है 1/13। तो 1/52 बराबर 1/52 ये आ जाएगा।
तो इसका मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं। तो पहले वाले सवाल में ये जो घटनाएं हैं वो परस्पर कैसी हैं, वो स्वतंत्र है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ के बराबर आ गई। तो पहले वाले क्वेश्चन में ये जो दिया गया वो घटनाएं परस्पर कैसी हैं, स्वतंत्र है। ठीक है, इसके बाद देखिए इस वाले क्वेश्चन पे चलते सेकेंड पार्ट पे। इसमें लिखा इवेंट जो है उसमें लिखा निकाला गया पत्ता एक बादशाह है या एक बेगम है। तो देखिए एक गड्डी में बादशाह जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4, और जो बेगम होती हैं वो भी कितनी होती है, 4। तो टोटल पत्ते कितने हो गए, 8। कितने में से, 52 में से 4 से काट लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 2/13। इसी प्रकार से हम लोग प्रोबेबिलिटी एफ निकाल ले रहे हैं। एफ में क्या दिया, कह रहा निकाला गया पत्ता या तो बेगम है या कैसा है, गुलाम। तो बेगम 4 होती, गुलाम भी 4, फिर से कितने हो गए, 8। कितने में से, 52 में से कट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कट कर लिया तो कितना आ गया, 2/13। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसमें इंटरसेक्शन देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। देखिए इसमें जो पत्ते हैं वो बादशाह या बेगम है, मतलब बादशाह और बेगम है। इसमें जो है वो बेगम और गुलाम है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएंगी, बेगम। और बेगम कितनी है, 4। तो कितना आ जाएगा, 4/52। काट लो इसको 4 से, कितना आ जाएगा, 13। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/13। अब मैं ये बताना कि ये घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं कि नहीं, तो उसके लिए हमें पता है कि घटनाएं स्वतंत्र तब होंगी जब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ई इंटू में प्रोबेबिलिटी एफ के इक्वल आ जाए। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है, 1/13। और इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए इसकी है 2/13 और इंटू में 2/13। ठीक है, ये आ जाएगा 1/13 बराबर 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और इसका आ जाएगा 169। तो देखिए क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर है, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है। तो क्या ये घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं, तो ये घटनाएं परस्पर स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीजें बराबर नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने स्वतंत्र और अपवर्ती घटनाओं के बारे में जाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसको कॉन्सेप्ट को, इन क्वेश्चनों को अपने आप से देख लेंगे और कुछ अपने सेल्फ से भी क्वेश्चनों की आप इससे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे रिलेट करता हुआ कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जो आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस लेक्चर को आप जरूर से देखना। इसके आगे आने वाला लेक्चर है, उसमें हम लोग आपको बताएंगे संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय और बेज की प्रमेय। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, तो उस वीडियो को आप जरूर से देख लें। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आप अपने वीडियो को, इस वीडियो को और भी अन्य दोस्तों के साथ भेज दें जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। और बाकी आप इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी इसकी बेज की प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय वाला वीडियो चैनल पे अपलोड होने वाला है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें जिससे तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। बाकी तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो इस पे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे उचित हो सकेगा वैसे आपकी मदद की जाएगी। बाकी आप परेशान बिल्कुल ना हो, एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।